हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आती है। 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जब भी एग्जाम में आता है। और ये इस टाइप की प्रॉब्लम है कि अगर एक क्वेश्चन का आपको लॉजिक आ गया तो ये सारी प्रॉब्लम इस तरीके की सॉल्व हो जाती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका वर्किंग रूल और क्वेश्चंस, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। आप पहले उस वीडियो को देखिए तब इस पर आइएगा, क्योंकि पहले वर्किंग रूल को समझना पड़ेगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कुछ छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछी जाती है। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। इसका मतलब ये है सिस्टम में लैम्डा और म्यू कहीं आ गए हैं। लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए? द सिस्टम हैव x plus y plus z equals to 6, x plus 2y plus 3z equals to 10 and x plus 2y plus lambda z equals to mu। यानी दोनों जगह पे, एक जगह म्यू और एक जगह लैम्डा, वो इक्वेशन में मेरी आ गई है। तो इन लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए? द सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन ना आए, यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन आए, और इनफिनिट सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन है। स्टूडेंट, इससे पहली वीडियो में हमने चूंकि इसका वर्किंग रूल पढ़ा है तो आपको उसको देखना होगा, तभी आप ये समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस करता हूं कि नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है, और इनफिनिट सॉल्यूशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर मैं नो सॉल्यूशन की बात करता हूं या यूनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं या इनफिनिट सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो सबसे पहले मुझे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है। तो पहले तो मुझे ये बनानी होगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की रैंक, दोनों की रैंक अगर बराबर आई तो कंसिस्ट करेगा। और कंसिस्ट करने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अब मुझे नंबर ऑफ अननोन्स पता करने पड़ेंगे, और वो मेरे पास इन इक्वेशन में 3 है। तो इसका मतलब अगर दोनों की रैंक बराबर आती है और अननोन्स की संख्या के बराबर आ जाती है तो सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा। यहां से दो कंडीशंस आ रही हैं, एक यूनिक और एक इनफाइनाइट। यानी अगर दोनों की रैंक और अननोन्स की संख्या बराबर आई तो यूनिक आएगा। अगर अननोन्स ज्यादा और रैंक दोनों की बराबर होने के साथ साथ इससे कम आई तो इनफाइनाइट। और इसके अलावा अगर मान लीजिए ए बी की रैंक ए के बराबर ही नहीं आई तो नो सॉल्यूशन। तो मैंने समझ लिया कि मुझे इन तीनों कंडीशंस के लिए क्या करना होगा। यानी मुझे सबसे पहले ए बी और ए की रैंक पता करनी होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम इन द फॉर्म A equals to B, B not equals to 0। यानी मेरी सिस्टम जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स 1 1 1 और 6 हैं। दूसरी इक्वेशन में 1 2 3 और 10 है। और तीसरी इक्वेशन में 1 2 लैम्डा और म्यू है। वेरिएबल मेरे x y z है। मैंने अपने सिस्टम को ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिख दिया है। अब मुझे सबसे पहले डिफाइन करना होगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स AB। जब मैं AB को डिफाइन करूंगा तो मेरी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनकर आएगी। तो मैट्रिक्स क्या होगी? 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा एंड म्यू। मुझे मैट्रिक्स की रैंक पता करनी है, तो R2 को पता करने के लिए R2 माइनस R1, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R1। यानी जो मेरी मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में बन गई है, कुछ इस तरीके से आ रही है। पहली रो में चूंकि कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1
1, 3 minus 1, 2, 10 minus 6, 4, 1 minus 1, 0, 2 minus 1, 1, lambda minus 1, lambda minus 1, mu minus 6, mu minus 6। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी मुझे यहाँ भी जीरो बनाना है, तो यहीं पे सॉल्व करता हूँ। एक ऑपरेशन देना होगा कि R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R2, जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। कैसे? 1 1 1 6, 0 1 2 4, 0, this minus this 0, this minus this lambda minus 3, this minus this mu minus 10। तो स्टूडेंट हमने इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बनाया और हमारी कुछ इस तरीके से वैल्यूज आई है। अब मैं इस सिस्टम के ऊपर चलता हूँ। इस सिस्टम को देखिए एक बार। इस सिस्टम में ये दिया है कि जो मैट्रिक्स की रैंक है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, ए बी की रैंक ए के बराबर हो जाए। पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा, मतलब मैं पहले नो सॉल्यूशन को, यूनिक सॉल्यूशन को और इनफिनिट सॉल्यूशन को समझना है, तो पहले नो सॉल्यूशन की बात करता हूँ। मतलब पहली कंडीशन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देखिए नो सॉल्यूशन कब आएगा? नो सॉल्यूशन का मतलब तो ये हुआ स्टूडेंट कि ए बी की रैंक और ए की रैंक बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर रैंक बराबर नहीं है तो उसके लिए तो मुझे इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। ये मेरा ए बी है और ये मेरा ए है। अगर यहां पर मान लीजिए म्यू की जगह 10 हो जाता है तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे लैम्डा की जगह 3 हो जाता है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गई तो रैंक बराबर आएंगी, मतलब ये तो ये वाला केस है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि नो सॉल्यूशन मतलब दोनों की रैंक बराबर ना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 3 हुआ, यानी इफ लैम्डा इक्वल टू 3, तो लैम्डा इक्वल टू 3 होने से जो ए की रैंक है वो 2 हो जाएगी, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू, यानी अगर लैम्डा इक्वल्स टू 3 हो जाता है तो 3 होने से यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 होने से मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू आए लेकिन 10 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ 10 आ गया तो यहाँ भी 0 हो जाएगी, और मुझे तो दोनों की रैंक को अलग अलग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू not equals to 10, then implies rank of AB equals to 3। अगर यहाँ 3 हो जाता है और यहाँ 10 नहीं होता तो इसकी रैंक 2 होगी और इसकी रैंक 3, यानी जो AB की रैंक है वो बराबर नहीं आई रैंक ऑफ A के, और जब दोनों बराबर नहीं आई तो ये कंडीशन हो जाती है नो सॉल्यूशन। एक दूसरा केस पढ़ते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एक बार यूनिक सॉल्यूशन के केस को समझते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि रैंक अननोन्स की संख्या 3 है, तो दोनों की रैंक भी 3 ही होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। दोनों की रैंक 3 तो तब हो सकती है जब ना तो यहाँ 0 आए और ना यहाँ 0 आए, क्योंकि अगर ना यहाँ 0 आया और ना यहाँ 0 आया तो मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। यानी स्टूडेंट समझिए एक बार कि इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, लैम्डा 3 नहीं है, यहाँ 0 नहीं आया, तो अब अगर यहाँ 0 नहीं आया तो यहाँ तो 0 आए या 0 ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे की रैंक भी 3 है और इसकी रैंक भी 3 है। यानी एनी वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू की कोई भी वैल्यू हो जाए, बस लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए और म्यू की जगह पे 10 नहीं होना चाहिए। अगर 10 हो भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 होना ना होना अब कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि यहां नॉन 0 है तो मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी और इसकी रैंक भी
3 हो जाएगी, यानी द सिस्टम हैव रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 3 एंड रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल्स टू 3। तीनों ही बराबर हो गए हैं, तीनों 3 3 आ रहे हैं। द सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन। एक तीसरी कंडीशन लेते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, इनफिनिट सॉल्यूशन कब आता है? उसमें हमने समझा है दोनों बराबर हो तो इनफिनिट आता है, लेकिन अननोन्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, रैंक कम हो। इसका मतलब यहाँ भी 0 हो जाए, यहाँ भी 0 हो जाए, तभी पूरे की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक 2 हो सकती है, मतलब अननोन से कम रह सकती है। यानी इफ लैम्डा इक्वल्स टू 3 तो 0 बन गया, एंड म्यू इक्वल्स टू 10 मतलब यहाँ 10 हो जाए, तो रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स 3 हो जाएगा। चूंकि ये 3 है, ये दोनों 2 आए, यानी अननोन्स ज्यादा है, रैंक कम है, तो सिस्टम है इनफिनिट सॉल्यूशन। तो ऐसे स्टूडेंट हम निकाल सकते हैं कि कैसे, कहाँ पे, किस वैल्यू पे क्या सॉल्यूशन देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से करिए, अच्छे से कर लीजिए। अब हम इसके बाद एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में कई बार आई है, तो उसको समझते हैं एक बार। क्या है वो प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन for the value of lambda for the system of equation y plus z equals to 1, x plus 2y plus 4z equals to lambda, x plus 4y plus 10z equals to lambda square। ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है सॉल्यूशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन रखे, व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑल्सो फाइंड। उसने ये कहा है कि मुझे लैम्डा की उस वैल्यू पर सॉल्यूशन भी बताइए कि सॉल्यूशन क्या आएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, एक बार सॉल्व करते हैं। सिस्टम को सबसे पहले ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, b 0 नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है इक्वेशन का, कि 1 1 1 1 1 2 4 लैम्डा, 1 4 10 और लैम्डा स्क्वायर, x y एंड z। डिफाइन ए मैट्रिक्स ए बी। अब हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है आपने पढ़ा है पहले भी, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। 1 1 1 1 1 2 4 लैम्डा, 1 4 10 लैम्डा स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुझे इन दोनों को 0 करना है, तो R2 को पता करने के लिए R2 माइनस R1, R3 को पता करने के लिए R3 माइनस R1, यानी मेरी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में बन के आ रही है कि 1 1 1 1। पहली रो में तो कोई चेंज ही नहीं है, दूसरी रो में चेंज है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 4 माइनस 1 3 होगा, 10 माइनस 1 9 होगा, 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। यानी अब मुझे इसको 0 बनाना होगा रैंक निकालने के लिए। तो R3 को पता करने के लिए R3 माइनस 3R2, यानी मुझे ये ऑपरेशन देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट अगर हम एक बार देखें किस तरीके से सॉल्यूशन बन रहा है, तो पहली रो में तो कोई चीज़ नहीं है कि 1 1 1 और 1 0 1 3 लैम्डा माइनस 1 0 3 से मल्टीप्लाई माइनस 0 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 हो जाएगा, 9 माइनस 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा और माइनस
प्लस 1 हो जाएगा, यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा माइनस 3 आ गया, यानी लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 3 आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या कंडीशंस बन के आ रही हैं, कैसे कैसे सॉल्यूशन आ रहा है, चेक करते हैं एक बार। स्टूडेंट मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, क्योंकि पहली केस में ये आ रहा है, केस नंबर 1, इफ लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, यानी लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, दैट इज लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 एंड लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, दोनों ही नहीं होने चाहिए। अगर यहां पे लैम्डा 0 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा, लैम्डा 3 हो गया तो भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों से ही ये 0 बनाता है तो दोनों के 0 बनाने से ना तो 0 आया और ना 3 आया, तो इसका मतलब जो ए बी की रैंक है वो 3 हो जाएगी और जो रैंक ऑफ ए है वो 2 हो जाएगी। क्योंकि ये रैंक बड़ी और ये छोटी हो रही है तो ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन होने की, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। केस नंबर 2 को समझते हैं। केस नंबर 2 कह रहा है अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 हो जाता है, 0 होने का मतलब इफ लैम्डा इक्वल टू 0 हो और लैम्डा इक्वल टू 3। देखिए मैंने यहाँ पे एंड यूज किया था, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, और अब मैं और यूज कर रहा हूँ, मतलब दोनों में से कोई भी एक आए तो कम हो जाएगा, यानी लैम्डा अगर 0 हो जाए या लैम्डा 3 हो जाए देन रैंक ऑफ ए बी, जो ए बी की रैंक है वो 2 हो जाएगी एंड जो रैंक ऑफ ए है वो भी 2 हो जाएगी। क्योंकि दोनों की रैंक इक्वल हो गई है तो सिस्टम है सॉल्यूशन, सिस्टम का सॉल्यूशन आएगा। इसको आप क्या कहते हैं कि सॉल्यूशन कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन कंसिस्ट करता है तो दो तरीके से करता है, या तो सॉल्यूशन यूनिक आता है या तो सॉल्यूशन इनफिनिट आते हैं। अब मुझे चेक करना होगा नंबर ऑफ अननोन्स को। अननोन्स मेरे पास 3 हैं, क्योंकि अननोन्स 3 हैं और रैंक 2 है तो इसका मतलब ये हुआ द सिस्टम है इनफिनिट सॉल्यूशन। इस सिस्टम के इनफिनिट सॉल्यूशन आएंगे। अब इनफिनिट सॉल्यूशन आने से क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1 मैं ये लेकर के चल रहा हूं कि इफ लैम्डा इक्वल टू 0, अगर लैम्डा 0 हो जाता है देन तब क्या होगा, आपकी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस फॉर्म में आएगी 1 1 1 1 0 1 3 -1 0 0 0 0, मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म में आ रही है। क्योंकि जब हमने ये सिस्टम बनाया था तो उसके लिए हमने चेक किया कि ए बी की रैंक 2 है और ए की रैंक 2 है, तो वहां से दोनों रैंक बराबर है लेकिन अननोन्स तो 3 है, तो सिस्टम है इनफिनिट सॉल्यूशन, यानी दोनों का डिफरेंस पता करना पड़ेगा। 3 - 2 इज 1 फ्री वेरिएबल, एक वेरिएबल फ्री है, तो मैंने कंसीडर किया कि z इक्वल्स टू k1 कोई कांस्टेंट के बराबर है, तब y प्लस 3z इक्वल्स टू -1, यानी y इक्वल्स टू -1 माइनस 3z और z की वैल्यू k1 है, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। पहली इक्वेशन से देखूं तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 1 माइनस y माइनस z हो जाएगा, यानी 1 माइनस प्लस 1 प्लस 3k1 और माइनस z यानी k1 हो जाएगा। स्टूडेंट ये 2 हो गया और ये प्लस के 2 k1 हो जाएगा, तो मेरे पास x y और z तीनों की वैल्यू हो गई है। तो ऐसे मैंने पहली कंडीशन में ये निकाला कि लैम्डा अगर 0 है तो सॉल्यूशन क्या आएगा। दूसरी
कंडीशन में हमें समझना होगा कि मान लीजिए लैम्डा 3 हो जाता है तो सॉल्यूशन किस तरीके से आता है। तो अब मैं ये समझता हूँ कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या है? कंडीशन 2 ये है कि इफ लैम्डा इक्वल्स टू 3, अगर लैम्डा 3 है तो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है 1 1 1 1 0 1 3, क्योंकि मैं इसकी जगह 3 रख रहा हूँ तो ये 2 हो जाएगा 0 0 0 और 0। अभी भी मैंने देखा कंडीशन वही है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 है ए बी की और ए की रैंक भी 2 है, अननोन्स 3 है, एक का डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने ये लेट किया कि z इक्वल्स टू k2 हो जाएगा। अगर z इक्वल्स टू k2 है तो इसका मतलब ये है कि y प्लस 3z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। देन इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 यानी 3k2 हो जाएगा। तो अगर मैं पहली इक्वेशन पे जाऊँ तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 प्लस 3k2 और माइनस जेड इज k2, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2k2 हो जाएगा। यानी मैंने इस सिस्टम से भी सॉल्यूशन पता कर लिया है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू है। तो अगर लैम्डा 3 हो जाता है तो सॉल्यूशन ये आएगा, लैम्डा 0 हो जाता है तो सॉल्यूशन ये आएगा। स्टूडेंट, इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।